आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं फिलोसॉफिकल कहानी की। बात करने वाले फूल का दृष्टांत। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या गहरा संदेश छुपा है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह से। जरा सोचिए, हिमालय की गोद में नंदनवन, चारों तरफ वसंत का स्वागत करते हुए फूल ही फूल खिले हैं। और हमारे कहानी सुनाने वाले जो कथावाचक हैं वो उन्हीं के बीच जाकर बैठ जाते हैं। अब इतने शांत माहौल में कथावाचक के मन में ना एक बहुत गहरी इच्छा जागती है। क्या? फूल बन जाने की। वो चाहते हैं कि इंसानी जिंदगी की जो ये सारी उलझनें हैं इनसे दूर हो जाएं और अपने बचपन की वो खोई हुई मासूमियत उसे फिर से पालें। और यहीं पर इमोशन और इमेजिनेशन की पावर काम करती है। मतलब कथावाचक को ना एक इतना गहरा कनेक्शन महसूस होता है कि उन्हें लगने लगता है जैसे फूलों ने उन्हें अपनी ही दुनिया में शामिल कर लिया है, अपने खेल का हिस्सा बना लिया है। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ये एक एहसास है जो सीधा दिल से महसूस होता है। और फिर कहानी में आता है सबसे इंटरेस्टिंग टर्न। एक बड़ा सा खिला हुआ पीला फूल अचानक बोलना शुरू कर देता है और बस यहीं से शुरू होती है असली बातचीत और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक। वो फूल जो है वो इंसानों और फूलों की जिंदगी के बीच का एक बहुत गहरा फर्क बताता है। उसकी नज़र में क्या है कि इंसान हर वक्त बस चिंता में रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, तनाव में रहता है। और दूसरी तरफ फूलों की जिंदगी, वो तो बस आनंद और शांति से भरी हुई है। फूल तो कथावाचक को सीधा सीधा एक इनविटेशन दे देता है। वो कहता है, तुम मनुष्यों में व्यर्थ जा जन्मे, उनकी भी कोई जिंदगी है, अब की बार तुम पौधे बनना, हमारे साथ रहना। ये एक तरह से दो अलग अलग तरीकों के जिंदगी के बीच एक चॉइस रखने जैसा है। तो फूल अपने जिंदगी का एसेंस बताता है। वो कहता है कि जो हमारे अंदर की खुशी है, हमारा उल्लास है, वही बाहर सुगंध बनकर महकता है। हमारी हंसी पंखुड़ियों की तरह बिखर जाती है। हम सबको प्यारे हैं और जो भी हमारे पास आता है हम उसे बस खुशी देते हैं। तो इस कहानी का असल मतलब क्या है? अब हम उस फिलॉसफी पर आते हैं जो वो फूल सामने रखता है, जो इस पूरी बातचीत का कह लीजिए निचोड़ है। फूल के हिसाब से जीने की जो कला है ना, उसका सीक्रेट बस इतना है कि जिंदगी को एक खेल की तरह देखो। असली शांति इसी नजरिए में है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे शायद हम इंसान कहीं भूल गए हैं। यहाँ फूल इंसानी इंटेलिजेंस पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। वो कहता है कि भाई इंसान को अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा गर्व है, पर उस बुद्धिमानी का फायदा ही क्या जो जिंदगी को हंस खेल कर जीने की सिंपल सी कला भी न सिखा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुद्धि खुशी का रास्ता दिखाने के बजाय खुद ही एक रुकावट बन गई हो। अब फूल एक पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास सामने रखता है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम सबको अपने ज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। फूल पूछता है, हमारी अपेक्षा, असंख्य गुने साधन उपलब्ध होने पर भी यदि मनुष्य चिंतित और असंतुष्ट रहता है तो क्या इसका कारण सच्ची बुद्धि की कमी नहीं है? ये सवाल हमें रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस और सेटिस्फैक्शन के बीच के रिलेशन पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। फूल की ये बातें सुनकर कथावाचक इतने इम्प्रेस होते हैं कि उनका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। वो इस फूल को अपना सच्चा गुरु मान लेते हैं, एक ऐसा टीचर जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने होने से, अपने अस्तित्व से सिखा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चा ज्ञान कैसे पाया जाए? सीखने का सीक्रेट क्या है? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें इसका रास्ता दिखाता है। फूल समझाता है कि देखो, जो सच में सीखना चाहता है ना, उसके लिए तो हर कदम पर टीचर मौजूद है, ज्ञान चारों तरफ है। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें सीखने से रोकती है। और वो रुकावट क्या है? फूल कहता है, सभी तो अपनी अपूर्णता के अहंकार के मध में ऐंठे ऐंठे फिरते हैं। मतलब अपने अधूरे ज्ञान का घमंड कि मुझे तो सब पता है। और यही अहंकार है जो हमें कुछ भी नया सीखने नहीं देता। तो फिर रास्ता क्या है? फूल 3 बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरे स्टेप्स बताता है। नंबर 1, अपनी अपूर्णता का, अपने अधूरेपन का अहंकार छोड़ दो। नंबर 2, अपने दिल के दरवाजे खोलो। और नंबर 3, ज्ञान को बहती हवा की तरह बिना किसी रोक टोक के अंदर आने दो।
और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। फूल का आखिरी सवाल है, आज सीखना कौन जाता है? ये सवाल सिर्फ कथावाचक के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। क्या हम सच में सीखने के लिए तैयार हैं? अपने अहंकार को साइड में रखकर दिल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं?